स्टूडेंट्स मैं टी एस ग्रेवाल वाले चैप्टर बुक से एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रॉम दिस वीडियो। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह से है कि आपको एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो दे रखा है 5:3:2। ए आया 1/5 शेयर के लिए और आपसे नया रेशियो मांगा गया। कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बताया नहीं गया कि ए के लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये मानते हैं कि ए के लिए जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो फर्म कर रही है और फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लिया। 1 में से ए का शेयर हटा दिया, जो रिमेनिंग शेयर बचा उसको एक्स वाई जेड के पुराने रेशियो में बांट दिया। 20/50, 12/50 और 8/50 आ गया इस तरह से। ए का शेयर जो 1/5 था उसको मिल 10/50 लिख लिया और इस तरह से नया रेशियो आ गया 20/12, 8/10। बात करते हैं बच्चों सॉल्यूशन नंबर 2 की। इसमें कहा गया है कि रवि और मुकेश जो हैं वो 7:3 के रेशियो में पार्टनर हैं, तो उनका ओल्ड रेशियो 7:3 है। अशोक आया 3/7 शेयर के लिए और उसने साफ कहा कि मुझे 2/7 शेयर जो है रवि से चाहिए और 1/7 शेयर जो है वो मुकेश से चाहिए। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नए पार्टनर ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मुझे किससे कितना चाहिए। तो रवि का सेक्रीफाइस तो हो गया 2/7 और मुकेश का सेक्रीफाइस हो गया 1/7। आप चाहें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, 2:1 आ जाएगा। अब रही बात रवि के नए शेयर की, तो रवि का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, तो आया 29/70। मुकेश का नया शेयर आया 11/70। अशोक के शेयर को हम 30/70 ले सकते हैं और इस तरह से नया रेशियो आ गया बच्चों 29:11:30। तो जब भी सेक्रीफाइस दे रखा हो सीधा माइनस करिए, नया शेयर निकाल लीजिए और नया रेशियो भी आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। इसमें आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:5। सी आया है 1 से शेयर के लिए, वो 1/24 शेयर ए से लेगा और 1/8 शेयर बी से लेगा। तो यहां भी बच्चों क्लियरली बता रखा है कि सी ए से कितना मांग रहा है और बी से कितना मांग रहा है। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/24, बी का सेक्रीफाइस है 1/8, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3/24। आप चेक भी कर सकते हो, 1/24 और 3/24 जोड़ के 4/24 यानी 1/6 आता है, जो किसी का शेयर है। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो 1:3 हो गया। और हाँ, नया रेशियो निकालने के लिए सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 7/12 में से 1/24 माइनस किया, 13/24 आ गया। 5/12 माइनस 3/24 किया तो 7/24 हो गया। अगर आप 1/8 भी करते तो भी 7/24 ही आता बच्चों। ठीक है बच्चों, और सी का शेयर 4/24 और नया रेशियो। बच्चों बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। तो जिसमें कहा गया है कि एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, डी आया है नया पार्टनर बन के 818 शेयर के लिए और वो 1/16 शेयर बी से ले रहा है, 1/16 शेयर सी से ले रहा है, यानी वो ए से कुछ भी टेक ओवर नहीं कर रहा है। और आप 1/16 ऐड करके देख भी सकते हैं तो 1/8 का इक्वल आ रहा है। इससे ही पता चलता है कि वो इसे कुछ भी एक्वायर नहीं कर रहा है। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया बच्चों 0, बी का सेक्रीफाइस हो गया 1/16, सी का सेक्रीफाइस हो गया 1/16 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, ए का नया शेयर वही हो जाएगा 3/6, जिसे बाद में 24/48 लिख लिया गया। बी का नया शेयर आ गया 13/48, सी का नया शेयर आ गया 5/48, डी का शेयर जो 1/8 है उसे लिख सकते हैं 6/48 और ए का हो जाएगा 24/48। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 24, 13, 5 और 6। और याद रखिएगा नया रेशियो निकालने के लिए सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की। तो उसमें कह रखा है कि एक्स और वाई जो है 3:2 के रेशियो में पार्टनर है, उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, जो एक्स और वाई से 2:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो बच्चों एक्स का सेक्रीफाइस हो गया जेड के शेयर का 2/3 यानी कि 2/12, वाई का सेक्रीफाइस हो गया जेड के शेयर का 1/3 यानी 1/12। तो ये जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो तो नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके ही सेक्रीफाइस निकाला जाता है, अपने अपने शेयर के से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। एडमिटिंग पार्टनर के शेयर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। और नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, आपको पता ही है। तो इस तरह से एक्स का नया शेयर आ गया 26/60, वाई का नया शेयर आ गया 19/60 और जेड का नया शेयर हो गया बच्चों 15/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 26:19:15 और आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।
बच्चों वो सॉल्यूशन था नंबर 6। ये है सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि भारती और आशा जो है वो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, और दिनकर को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, जो अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है भारती और आस्था दोनों से। तो देखिए बच्चों, नया पार्टनर ही डिसाइड कर रहा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। उसका शेयर है 1/5 और वो अपने शेयर को इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द बोथ द ओल्ड पार्टनर्स। तो 1/5 का आधा होता है 1/10। तो भारती का सेक्रीफाइस और आस्था का सेक्रीफाइस, दोनों का ही सेक्रीफाइस 1/10 हो गया। भारती का नया शेयर निकालना हो तो भारती के पुराने शेयर में से भारती का सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 5/10। आस्था का नया शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 1/3 यानी कि 1/10 यानी कि 3/10। 2/5 माइनस 1/10 यानी 3/10। और दिनकर का शेयर जो 1/5 है उसको हम लिख सकते हैं 2/10। और इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 5:3:2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में एसपीजे का ओल्ड रेशियो दिया तो नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसे इक्वल मान लिया 1:1:1। और आपको टी का शेयर दे रखा था 1/5 और आपसे कहा गया था कि एसपीजे का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के। तो देखिए वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला गया। हम ये मानते हैं कि तीनों ने ही उसके टी के लिए एक अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस किया होगा। तो इसका मतलब टी का शेयर जो कि 1/5 है, उसका 1/3 यानी 1/15 ही एस ने, बी ने और जे ने दिया होगा। तो इस तरह से इनका तीनों का सेक्रीफाइस 1/15 1/15 1/15 आ गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1 आ गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें कबीर और फरीद का ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:3। और ये बताया कि कबीर ने अपने शेयर में से 2/10 दिया और फरीद ने भी अपने शेयर में से 2/10 दिया। याद रखना फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, ऑफ हिज शेयर नहीं, तो सेक्रीफाइस का मतलब 2/10 और 1/10 ही होगा इनके। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों में ये कह रहा था कि अगर फ्रॉम हिज शेयर लिखा होता है, इसका मतलब सेक्रीफाइस ऑलरेडी जो दिया हुआ है वही है, उसको उनके शेयर से मल्टीप्लाई मत करिएगा। अगर ये लिखा होता है 2/10 ऑफ हिज शेयर, तो हम कबीर का सेक्रीफाइस निकालते हैं 2/10 इंटू 7/10। लेकिन यहाँ लिखा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, इसलिए कबीर का सेक्रीफाइस 2/10 ही रहेगा। ऐसे ही फरीद का शेयर सेक्रीफाइस भी 1/10 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी लिखा है फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर होता तो 1/10 इंटू 3/10 करना पड़ता सेक्रीफाइस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रॉम हिज शेयर लिखा था इसलिए हमने 1/10 ही रहने दिया। और नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो इनका इसी तरह से कबीर का नया शेयर आ गया 5/10, फरीद का नया शेयर आ गया 2/10। और रही बात ज्योति के शेयर की, तो जितना इन्होंने ज्योति को दिया 2/10 और 1/10 जोड़ दिया, तो शेयर आ गया उसका 3/10 और नया रेशियो आ गया 5:2:3।